So, hello friends, in front of us is an essay topic, and the goal of the essay topic is to understand what it is demanding. 8 ऐसे टॉपिक्स आते हैं और एक सेक्शन में चार चार टॉपिक्स हैं, हर एक सेक्शन से हमें दो उठाने हैं। तो क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं है कि आपको क्या उठाना है। लास्ट टाइम तो मुझे याद आ रहा है जब मेंस एग्जामिनेशन हुए थे उसके बाद से टॉपिक तो कहने लगे तो फिलोसफी के टॉपिक हैं, ये तो आइडियोलॉजी के टॉपिक है, दिस एंड दैट। बट एग्जामिनेशन हमेशा से रेशनल था, हमेशा से रेशनल है और रेशनल ही रहेगा। जो भी स्टूडेंट इसके क्लटर में से मक्खन अलग निकाल लेगा, जो भी अपनी क्लैरिटी ऑफ थॉट को संभाल कर रखेगा, चाहे किसी भी ऑप्शन का कैंडिडेट हो, ही इज और शी इज गोइंग टू परफॉर्म वेल। इसीलिए अक्सर जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं बहुत टॉप रैंक से, वो कहते हैं हमने तो ऐसे की कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं की, बट प्रोबेबली उनका थॉट प्रोसेस उस तरीके से अलाइन हो जाता है दैट यू आर एबल टू ब्रिंग सो मेनी पैराग्राफ्स टुगेदर एंड यू आर एबल टू ब्रिंग राइट आइडियाज हियर। तो हम देखते हैं इस एस्से टॉपिक के अंदर क्या है, क्या मांग रहा है और हमने क्या किया। तो योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। ओके, कितनी देर में आप इसको पढ़ोगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है। योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। अपने आप में सिविल सर्वेंट की छवि आ गई, अपने आप में ब्यूरोक्रेट की छवि आ गई, अपने आप में स्पोर्ट्स पर्सन की छवि आ गई, अपने आप में एडमिनिस्ट्रेटर की छवि आ गई, अपने आप में टीचर की छवि आ गई, अपने आप में एक एथिकल सिटीजन की छवि आ गई, अपने आप में एक एथिकल ग्लोबल नागरिक की छवि आ गई। अपने आप में गुड फोर्सेस वर्सेस बैड फोर्सेस की फाइट आ गई, अपने आप में गुड वर्सेस इविल आ गया, अपने आप में हिंदू माइथोलॉजी के पॉजिटिव पॉइंट्स आ गए, अपने आप में कबीर की वाणी आ गई, अपने आप में नानक की बात आ गई, अपने आप में वुमेन के साथ जो हमने चीजें शुरू के साथ फाइट करके, दलित समाज के साथ जो हमने लड़ाई करके ऊपर उठाने की बात की, उसकी बात आ गई। हर वो केस स्टडी आ गई इसके अंदर जो आपने एथिक्स में पढ़ी, जिसके अंदर आपने अननोन व्यक्ति के बारे में पढ़ा, उसने अगर अपर कास्ट के जुल्म सहकर भी पॉजिटिव चीज को अपनाया, उसकी बात आ गई। बात यहां पर आ गई कोरोना के अंदर, अगर किसी ने जो है, जो व्यक्ति नहीं रहे अनफॉर्चुनेटली, उनके लिए भी अगर उन्होंने आगे बढ़ बढ़ के काम किया, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, उनकी बात भी आ गई। सो दैट इज हाउ इट द टॉपिक इज एक्चुअली फॉर्मिंग इन फर्स्ट कपल ऑफ मिनट्स। आप हो सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, देन इट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट। इसीलिए एससी के अंदर व्हेन यूपीसी गिव यू द शीट्स, पीछे आप सबसे पहले जाके रफ पेज लिख दीजिए, एक पेज खोला और उसके ऊपर रफ पेज लिख के बाद में उसको काटना भी मत भूलिएगा। So perception means what one perceives from his or her sensual organs like ear, eyes, nose, skin and so on. Perception might be right or wrong based on knowledge sets and ability to make logical arguments. तो एक बहुत ही क्लैरिटी के साथ हमने बताया what is perception here, but लेकिन ये एक स्टाइल, एक नरेशन का स्टाइल है। यहाँ पर स्टार्ट किया मैंने, मान लीजिए ये मैंने ऐसे मैंने लिखा है, तो मैंने इसको स्टार्ट किया एक रेशनल तरीके से और एक लॉजिकल तरीके से मैंने परसेप्शन बता दिया। फर्दर रिएक्शन ऑफ समवन इज डिपेंडेंट अपॉन अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू थिंक एंड मेक आर्ग्यूमेंट पुटिंग। अब ये मैंने पहला पैराग्राफ कर दिया, अब मैं इसकी जगह और क्या कर सकता था। ये मैंने सबसे शॉर्टकट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने सबसे सुलझा हुआ रास्ता लिया। इसकी जगह मैं कह सकता था कि परसेप्शन तो सेंसरी है, ऑब्वियसली सेंसरी ऑर्गन्स के परसेप्शन है, लेकिन परसेप्शन तो नेचर से लेकर, मतलब इट्स अ बिग फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। तो इसीलिए अगर आपको क्लैरिटी बहुत ज्यादा शब्दों की नहीं है, तो आप इस तरीके से भी शुरुआत कर सकते हैं। दिस इज नॉट अ बैड स्टार्ट, प्रोवाइडेड जो भी आप कह रहे हैं वो क्लैरिटी से कह रहे हैं। बिकॉज यहां तक पढ़ के मुझे समझ में आया और मेरे में इंटरेस्ट लगा आगे क्या बोल रहा है। रादर देन माइंडलेसली कंबाइनिंग वर्ड्स, ऑलवेज गो फॉर सिंप्लिसिटी। सो दैट अप्रोच इज विजिबल हेयर, वी आर गोइंग टू सी दिस। उसके बाद हमने बात की पुटिंग इंडियन फ्रीडम struggle during Indian freedom struggle movement moderates at perception that masses are not aware about the national conscience and they are not effectively contributed to freedom struggle movement. However, after the base of reaction of extremist group within the awareness, there is the perception masses essentially not to realize the evidence finally with the help of the active roles played by various society. तो एक तरीके से मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने एक तरीके से एक सर्किट मैंने क्रिएट कर दिया परसेप्शन और अवेयरनेस का। सो रिफ्लेक्शन उसके बाद मैंने कंक्लूड भी किया, बेस्ड ऑन द परसेप्शन रिएक्शन बेस्ड ऑन अवेयरनेस कैन बी सीन इन सोशल एजुकेशन वंडरफुली। तो यानी कि मैंने, मेरा जो अप्रोच हुआ इस हिस्से में क्या हुआ, मेरा अप्रोच हुआ रूट ब्रांच अप्रोच। यानी पहले मैंने जड़ बनाई और जड़ से मैं अब ब्रांच की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही मैंने इस पैराग्राफ में लिखा सोशल एजुकेशनल पॉलिटिकल ट्राइबल डेवलप, अब ये एरिया मैं पकड़ सकता हूं और आई होप ऐसा पकड़ा गया होगा, एग्जामिनर वैसे ही ढूंढेगा। सोसाइटी आफ्टर इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट परसेप्शन रिगार्डिंग डेवलपमेंट कम्स थ्रू एम्पावरमेंट। ठीक है, इनिशियली गवर्नमेंट थॉट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन कैन बी डन बाय प्रोवाइडिंग वेलफेयर। बहुत अच्छा एग्जांपल लिया, 6 to 8 फायर प्लान का लिया, प्रोग्रेस सोसाइटी का लिया, स्टिल वुमेन लैग बिहाइंड मैनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन गवर्नमेंट फोर्स। तो एक तरीके से मैंने एक टेम्पलेट रेडी कर दिया और मैंने वुमेन एम्पावरमेंट का ही बता दिया, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा इनोवेटिव और फनी भी हो सकता हूँ, वो मेरे कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करेगा। तो यानी कि ये तो हो गया नॉलेज बेस्ड डोमेन, लेकिन यहां पर अगर थोड़ा सा स्टूडेंट रिस्क लेगा हल्का सा,
वुमेन का ही बताओ, लेकिन आप उसके अंदर कम्युनिटी रेडियो भी लिख सकते हो, आप उसमें कुदुम्बशरी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी लिख सकते हो, आप उसके अंदर वुमेन का एंटी लीकर मूवमेंट ऑफ बिहार भी परसेप्शन की बात है। तो आपका ऐसे और मजबूत हो जाएगा फेविकॉल की तरह। जब गाना बन सकता है फेविकॉल के ऊपर, तो फिर यहाँ पे भी तो कुछ होना चाहिए ना, यहाँ पर भी ऐसा कुछ होना चाहिए जिसके डोमेन को हम देख सकें। क्योंकि जैसे मैंने सोसाइटी को लिखा, अगर मैं एजुकेशन को भी लिख के वैसे ही करता हूँ, और जबकि मैंने लिखा, मैंने बताया कि एजुकेशन में क्या हुआ, और उसके बाद परसेप्शन, गवर्नमेंट का परसेप्शन चेंज हुआ, फोकस शिफ्ट हुआ, क्वालिटी एजुकेशन, लर्निंग आउटकम, ये सारी चीज मैंने लिखी, स्वयं लिखा। तो इसका मतलब जब मैं दो ऐसे डायमेंशंस डाल चुका हूँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और सब परसेप्शन मैंने डाला, और मैंने जब सारी चीज को पूरी की, तो एग्जामिनर को आइडिया लग जाएगा कि ओके, ही इज और शी इज क्रिएटिंग अ टेम्पलेट एंड देन अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग। उसको तोड़ना है, करना यही है, लेकिन उसको भी तोड़ना है, क्योंकि वो एस्से की जगह हल्का सा फिर वो रिपीटेटिव और हल्का सा वो जो है, हम कह सकते हैं कि इट साउंड्स लिटिल रिपीटेटिव। वर्ड मैंने ठीक बोला, क्योंकि बार बार अगर परसेप्शन सब अगर मैं काउंट करूंगा, अगर मान लो 20 टाइम्स आ गया, तो उससे मेरे एस्से की शीन गायब होती है। एस्से फ्लो में होना चाहिए जो कि है, एस्से में कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि हैं, लेकिन रिपीटेटिवनेस और सेम वर्ड्स का बार बार आना भी हमें रोकना है। वो हमें करना पड़ेगा कैसे भी करके, ताकि एग्जामिनर को यू नो एग्जामिनर को रोट लर्निंग या फिर एग्जामिनर को रिडंडेंसी का फील ना आए। ट्राइबल मूवमेंट की हमने बात की, तो ठीक है जी, ये भी हमने ले लिया, हमने उसकी एक्सट्रीमिज्म, माओइज्म, परसेप्शन को लेकर, गवर्नमेंट परसेप्शन हैड चेंज, इट इज वंडरफुली डन। लेकिन हम इसके बाहर भी जा सकते हैं। हमने ट्राइबल ले लिया, हमने हेल्थ भी ऐसे ही लिया, हेल्थ में भी हमने प्राइमरी हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, होम्योपैथ। तो अगर मैं सारा नॉलेज से डाल रहा हूँ, तो इसमें और फिर मेरे जीएस के आंसर में क्या फर्क हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी मैं पहले ऐसा था फिर ऐसा हुआ, पहले ऐसा था एग्रीकल्चर में परसेप्शन रिफ्लेक्टेड हमने बताया, तो ये हो गया। तो यानी कि जो आपका एक एलिमेंट था, यानी लास्ट में जो मुझे इंट्रो, अब कंक्लूजन तक आते आते फील भी आनी चाहिए कि मैं कंक्लूजन की तरफ आ रहा हूँ, भाई मैं यही डोमेन क्यों लूं और इन्हीं डोमेन से मैं क्यों एंड करूं। तो ये डोमेन बहाने होने चाहिए परसेप्शन के। आप इसको और थोड़ा ब्रॉड कर सकते हो, आप भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को भी लेके आ सकते हो। आप बता सकते हो कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन पे भी 100 लांछन लगाए गए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप को अडेप्ट किया अकॉर्डिंग टू द पीपल्स नीड, अकॉर्डिंग टू द पीपल्स वेलफेयर। उसके अमेंडमेंट रिफ्लेक्शन है लोगों की सोच के, फोर फादर्स के विजन के रिफ्लेक्शन है वो। तो वो भी तो परसेप्शन का ही काम हुआ ना। आज की डेट में भी जो इवॉल्व हो रहा है फंडामेंटल राइट्स से लेकर डाटा प्राइवेसी, जो बात बिल की बात है, उसके बाद आपके जो एल जी आर्टिकल 377 का हमने डीक्रिमिनलाइजेशन किया, वो भी आप लेके आओ। तो आप बोल्ड बनो, आप थोड़े से बोल्ड बनो, थोड़े से कॉन्फिडेंट बनो। ये अप्रोच हुई एक सुलझी हुई अप्रोच, ये अप्रोच हुई आज के समय, पहले के समय के एक ऐसे नागरिक की अप्रोच हुई जो कि अपने शहर में संतुष्ट है, दिल्ली या बंबई जैसे महानगर में आता है तो उसकी अलग पहचान होती है, तो वो अपने आप को रखता है, हैप्पी है, वंडरफुल है, ग्रेट है। लेकिन वो जो मल्टी कल्चरलिज्म का जो इंटरमिंगलिंग होती है, उसको क्यों नहीं तोड़ रहा वो। जो गांव का भारत है वो भी लेके आओ ना थोड़ा सा, जो असली भारत है वो थोड़ा सा लेके आने की बात है। तो आई थिंक प्रेशर थोड़ा सा और कम लिया जाएगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रेज किया जाएगा, इनफ आर्ग्यूमेंट्स, इनफ फैक्ट्स, कोई बकवास नहीं चाहिए, कोई पोएट्री नहीं चाहिए, लेकिन वो अगर आ जाए साथ में, क्योंकि वो जो टॉपिक का जो एस्से का जो टॉपिक है, इट इज टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ कन्वर्सेशन। तो एस्से के बीच में भी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, ताकि 140 प्लस स्कोर आराम से आ जाए। इसमें भी स्कोर आएगा 135, 127 से 132 तक स्कोर इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि ये नॉनसेंस नहीं है, लेकिन ये कटिंग एज नहीं है। कटिंग एज लाने के लिए आपको इसमें थोड़ा सा बातों का मसाला तो डालना पड़ेगा। ये वैसे ही है जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिर्फ काम की बात करता है, लेकिन बहुत इंस्पायरिंग नहीं है, बहुत आउट ऑफ द वे नहीं जाता। तो हम वैसे बनते हैं क्योंकि हमें स्कोर चाहिए, स्कोर चाहिए तो हम ऐसा करेंगे। तो आपका क्या कहना है, आप बताइए। कैन सर यू हियर आवाज आ मी? रही है? हेलो। हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, हेलो। प्लीज हाँ बताइए बताइए। तो आपका क्या कहना है? हाँ सर, मेरा ये कहना है कि जो मैंने ऐसे लिखा है एक पैटर्न पे है। मतलब एक अगर पढ़ के दो टॉपिक पढ़ के हेल्थ है, एजुकेशन है, तो हाँ एक उसमें पैटर्न है। तो एग्जामिनर जो है कि ही कैन इन्फरेंस उससे निकाल सकता है कि सिमिलर पैटर्न पे चल रहा है आगे। हम्म। हाँ, तो इसको ब्रेक किया जा सकता है हम्म। सो दैट इट कैन बी मेड बेटर हाँ और बस मोर नहीं, इट मार्क्स इज कैन बी बेटर, फेच्ड। इट इज बेटर,
बट व्हेन वी कैन स्कोर द बेस्ट मार्क्स, व्हाई वी शुड स्टॉप फॉर बेटर? बस मैं आपसे इतना कहना और मेरे चाहता हूँ। मार्क्स भी ऐसे ही थे 135 और ऐसे ही रहे हैं हाँ, वो नॉर्मली। आएंगे, इतने आ भी जाएंगे, वो दोबारा आ जाएंगे आपके हाँ मार्क्स उतने। लेकिन मैंने हाँ जैसा आपको कहा, कितनी बार भी इंटरव्यू दे लीजिए, कितनी बार भी मेंस दे लीजिए, कितनी बार भी आदमी, जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक अप्रोच में चेंज नहीं होगा। सर। तो हमें एक ही बार करना है, बेस्ट करना है, आप कर दीजिए, ये ले आइए, और इससे जो है हमारे आइडियाज, हमारे थॉट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, एंड दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ये ऑल्सो। इस पर्टिकुलर इस टॉपिक में सर, अगर पर्टिकुलर बीच में अगर हमने कोई डायमेंशन अगर डालने की कोशिश की, जैसे रूरल इंडिया या कहीं, हम्म। इसके बीच में कहीं पे भी एक बीच पर्टिकुलर में, टॉपिक इसके में। इसके बीच में अगर डालेंगे तो गड़बड़ होगी, क्योंकि हम पहले ही छोटे हाँ ताने फिर बाने वो ले चुके हैं। कनेक्ट तो आप पहले लीजिए कनेक्ट ना, नहीं हो पाएगा। पहले लीजिए, जहां पर आपने ट्राइबल हेल्थ या एग्रीकल्चर लिखा, उससे पहले लाइए ना, कि भारत का हम्म। भी एक अपना परसेप्शन है, भारत और इंडिया का भी अपना एक मल्टीपल परसेप्शन है। लेकिन हाँ। डिपेंड करता है कि स्टेट गवर्नमेंट से लेकर और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या परसेप्शन है, वो भी डिपेंड करता है जनता का परसेप्शन क्या है। हम्म। इट इज द सिटीजन्स परसेप्शन विच इज द सोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स। आपके नंबर 150 से ऊपर आ जाएंगे एक लाइन ये लिखते ही। हम्म। तो आपको सोचना है, पहुंचना है आपको। और फिर उनके परसेप्शन को कैसे चेंज करना है, जो नहीं, दूसरे चेंज के क्यों करना है? रिएक्शन पे। मान लो वो, नहीं, अगर मान लो आप कम्युनलिज्म को ले आते हैं, हाँ। कम्युनलिज्म अगर एक अगर ग्रुप का परसेप्शन नेगेटिव है दूसरे ग्रुप के लिए, तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे ग्रुप का परसेप्शन कैसे चेंज किया जाए। हाँ जो नंबर ही नेगेटिव है। नंबर ही नंबर आएंगे आपके। अमेजिंग। हम्म। But this cannot be done by everybody. Obviously, this is done by only few, and they score and they हम्म। success, and they get success easily. वो सर। effortlessly ले आते हैं, वो effortlessly। तो आप भी वैसे ही बनिए, आप तैयार हैं उसके लिए। इतनी लंबी जो ठीक है। हमने, जो इतना लंबा समय जो आपने प्रयास और इतनी मेहनत की है, अब उसका समय है कि हम्म। आराम से आप खुश होकर करें। हम कर सकते हैं इसको। हम्म। और सर मेनली जो डायमेंशन लेते हैं, जैसे कि यही हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, ट्रेड, वो तो ट्रेड ये है, तो ये इन्वेस्टमेंट है। हाँ। तो तो सर जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पेस है, जो हम्म नॉर्मल डायमेंशन जो आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, स्किल हम्म। डेवलपमेंट, तो ये मतलब एक पैटर्न है, जैसे इनको मतलब अलग से और क्या क्या, मतलब थोड़ा तो मैंने अलग आपको करने वही के लिए बोला ना, क्या डायमेंशन ला सकते अलग करने के लिए ऐसे ऐसे में आप आप नागरिक और ब्यूरोक्रेसी के रिलेशन पे सोचिए 2 सेकंड के लिए। कहीं पर अगर तमिलनाडु सरकार का पब्लिक हेल्थ प्राइमरी हेल्थ केयर मॉडल बहुत फेमस है। अगर हैं? आपका शोलापुर का अभी एक मॉडल आया है, परिवर्तन मॉडल, जिसमें एक आईपीएस ने वहाँ की जो है इलिसिट दारू, जो देसी दारू जो बनती थी, उसको बंद करा के हम्म। उन्होंने उन बंजारों कम्युनिटी को उन्होंने मोटिवेट करके उनको दूसरे कामों में लगा दिया। अब बताइए, हो गया ना परसेप्शन? हम्म। आप अपने आसपास देखिए, आप खुद जौनपुर, और आप जहां अंबेडकर नगर में पहले थे, कुछ ना कुछ ऐसा स्कीम होगी, कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम होंगे, कहीं ना कहीं ऐसा स्लम होगा, वो बस्ती में परिवर्तित हुआ होगा, बच्चे पढ़ नहीं रहे होंगे, वो पढ़ने लगे होंगे। हम्म। तो सरकार का क्या रिएक्शन है? सरकार का रिएक्शन बुलडोजर नहीं है। सरकार का रिएक्शन बुलडोजर उसके लिए है जो किसी तरह से नहीं मान रहा है। अदरवाइज लास्ट सरकार रिजॉर्ट की तरफ। सेंसिटिव है और केयरिंग है। तो आप लाइए ना, हम्म। आप आराम, जहां आपने एग्रीकल्चर और उस सारा को लिखा है, वो हम लिख सकते हैं। हम्म। है ना? तो रूरल इंडिया हो गया, पॉवर्टी, वो एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल 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 ट्राइबल डेवलपमेंट के साथ ही इसको ऐड कर सकते थे। बिल्कुल कर सकते हैं, करना चाहिए, हम्म। उसमें कोई करना चाहिए। डाउट है ही नहीं। आप बिल्कुल कर सकते हैं। और सर जैसे फिलोसफिकल टॉपिक है, तो क्या मुझे शुरू में एक दो पेज फिलोसफिकल उस टाइप कोई से जाना चाहिए डिबेट? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कुछ जरूरी नहीं है ना? फिलोसफ बिल्कुल जरूरी नहीं है, 100% जरूरी नहीं है। फिलोसफिकल टॉपिक डजंट मीन जार्गन। जी। क्योंकि उसका फिर जैसे, कुछ एसेंस नहीं निकलेगा, वो वेग हो जाएगा। बी तो ऑलवेज फिलोसफी में। बी ऑलवेज कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन एबिलिटीज। डू नॉट गो अच्छा। व्हाट यू डोंट बिलीव इन। लिखो ही मत विच यू डोंट बिलीव इन, नंबर कभी नहीं आएंगे। जैसे परसेप्शन के बारे में मैं लिख सकता था काफी, तो चारवाका क्या फायदा? फिलोसफी का लेकिन तो उसका उसका कोई करेंगे मतलब क्या, नहीं उसका निकल। करेंगे क्या उसका? क्यों लिखें? तो वो, क्योंकि एग्जाम उसका फिर ऐसे बोलता है कि आपकी कसावट, निबंध जो है आपकी कसावट, आपकी इमेजिनेशन, आप कितना कंसाइज सोचते हैं, क्या लिखते हैं, वो देखेगा। चारवाक के पिताजी और उसकी माताजी और चारवाक ने क्या कहा, और परसेप्शन पे जो है डायग्राम बना दिया, और फिर जो है परसेप्शन के डिटेल लिख दिए, उससे तो कोई उससे क्या मतलब होगा? है नहीं। जिस हम्म। प्रकार से जिस प्रकार से जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसका ब्यूरोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है,
उसी प्रकार हम्म। से एस्से के टॉपिक का भी फिलॉसफी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये कोई मतलब मात्र नहीं। एक बहाना है, हाँ, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है। चीजों को कहने का एक तरीका अलग है। बस तरीका है बस। तो आप इस पे परेशान मत होइए, कल तो ये भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा। हाँ, हो, आने को तो। हाँ? हाँ, होठों से छू आने लो को तो तुम, कुछ भी होठों से छू लो तुम, हाँ, होठों से छू लो तुम। क्या था अगला लाइन? मैं तो अगली लाइन ही याद नहीं मुझे। होठों से सर, छू लो हमें तुम, भी याद नहीं आ अरे, होठों से छू लो तुम, रहा। ये गीत अमर कर दो। हाँ, ये हाँ, गीत अमरकर, अब हाँ, देखो, वो होठों से छू लो तुम। गजल। हाँ, जगजीत सिंह जी की गजल है, होठों से छू लो तुम, जगदीश सिंह की गजल। ये गीत अमर कर दो। भाई इसके हम्म। भी तो 100 परसेप्शन है। हाँ, यानी कि कि, किसकी। हाँ क्या है, यानी वो कि अब आप अमृत भी हो सोचोगे, सकता है। अब आप अमृत सोचेंगे भी कि, हो सकता है। अरे अब अमृत छोड़िए, अब आप सोचेंगे कि भैया अब बस बस एक बार सर का से डिस्कशन बंद हो और मेरा लैपटॉप चालू हो। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वरना हाँ, वो एक। कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं, सर आप सोल्जर की बात कर रहे हैं, कि सोल्जर हाँ। कह रहा है धरती माता को कि माँ रानी, माता रानी, मुझे अपने आहोश में ले ले, होठों से छू लो तुम और मेरे गीत अमर हम्म, कर दो। और गीत क्या है? जय हिंद गीत है। जय हिंद। अब बताओ, हो गया परसेप्शन? सही बात। तो इसीलिए आप उससे मत घबराइएगा, इस बार बहुत और वेग आएंगे टॉपिक्स, और स्मार्ट आएंगे, और ज्यादा बहकाने वाले आएंगे, बहकिएगा मत। हम्म। ये ठीक था, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और शो करना है। डिफेंसिव नहीं हम्म। खेलना है, अब आप डिफेंसिव खेले हो एकदम। ऑफेंसिव। आपको थोड़ा ऑफेंसिव तो खेलना पड़ेगा। ये डिफेंसिव है। अब तो ये डिफेंसिव है ना, ऑफेंसिव हाँ, खेलना पड़ेगा थोड़ा, ना। भाई डिफेंसिव आप बहुत ज्यादा खेलेंगे तो जनता फिर जान नहीं पाएगी ना कि कैंडिडेट कैसा था। कैंडिडेट ने तो अपने बारे में कुछ बोला ही नहीं, वो तो आया और नमस्ते करके चला गया। चला गया। तो एग्जामिनर जो है वो आपको जज करने के लिए बैठा है, पॉजिटिवली, नेगेटिवली नहीं। वो पॉजिटिवली में नंबर बढ़ा देगा अगर आपने उसको हिम्मत दिखाई अपनी तो। हम्म। क्योंकि यू आर नॉट रेडिकल पर्सन, सो यू आर नॉट गोइंग टू राइट रेडिकल। आपका जो यूपीपीसीएस का, एसडीएम का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो भी काम आएगा, सब काम यस। आएगा। हाँ, तो डोंट वरी, इट्स हम्म। वंडरफुल, इट इज सर, रिटर्न। जैसे अब बोलिए। सर, एक दो टॉपिक थे जैसे पिछली हम्म बार, हम्म थोड़ा उनको डिकोड करने में तो दिक्कत बोलिए आ बोलिए रही थी। बोलो तो वो थोड़ा उसमें मैं चाह रहा हूँ कि आप दो बोलो चार बोलो, लाइन हाँ बोलो। फिलोसफी ऑफ वांटलनेस इज उटोपियन, फिलोसफी while ऑफ, materialism is a chimera. हाँ, फिलोसफी Philosophy ऑफ of wantonness, वांट, wantonness is a utopian, वांट, while materialism is a chimera. हाँ, मटेरियल क्या मेरा, ठीक इ- है, चे मेरा। इच्छा वांट, रहित होने का हम्म दर्शन काल्पनिक आदर्श है, हम्म जबकि भौतिकता माया है। हाँ, तो ये कहना ये चाह रहा है कि इच्छा रहित मतलब हाँ। वांटलेसनेस, तो बोला ये तो बकवास है, बिकॉज वंस यू आर इन द हाँ, वर्ल्ड। फिलोसफी ऑफ वांटलनेस इज हाँ, यूटोपियन, मतलब हाँ, बिकॉज वो तो हो नहीं सकती, आप वांटलनेस तो जंगल में, सन्यासी टाइप हो गया ना। नहीं नहीं, सन्यासी को भी वो कह रहा है कि इच्छा तो रही नहीं, जंगल में भी जाएगा हाँ। सन्यासी, अगर पूजा भी कर रहा है सन्यासी, हिमालय में बैठा हुआ है, वहां हिरन आ गया और हाँ। मान लो कोई वहां युवती आ अच्छा, गई। इच्छा रहित मतलब कोई भी उसकी इच्छा नहीं, कोई हाँ, विल नहीं जीवन, है हाँ, उसकी, है जो ना। जीवन में अगर आप आ गए हो तो हाँ, ये तो हो नहीं सकता, वो कह रहा है वो। और ये हो नहीं सकता। दूसरा वो कह रहा है कि आप कितना ही माल, कितना ही विजय मल्ल्या बन लो, कितना ही कुछ कर लो, किंगफिशर हाँ। कर लो, गुड टाइम्स कर लो, तेरा हाँ, लंका वो लगनी एक लगनी माया है, है। वो माया है। हाँ, हाँ। तो ये वही वाली हम्म। बात बोल रहा है, इसके थ्रू, इस एस्से के हम्म। थ्रू ये आपके पूरा हम्म। एथिक्स चेक कर रहा है। इस एस्से के थ्रू आपके ठीक है। एथिक्स में जो आप पेपर 4 में लिखने वाले हैं वो मसाला पूरा आ जाएगा। इस एस्से के अंदर हाँ। आपका मतलब जो है आपकी पर्सनैलिटी का, अगर जो, जैसे किसी को बहुत कार का शौक है, अब हमारे हाँ। आजकल क्या आता है यूट्यूब पर, आप देखें रोल मॉडल कौन है, इस क्रिकेट हम्म। प्लेयर ने बीएमडब्ल्यू खरीदा तो उसका 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 यूट्यूब आ रहा है, भाई गजब हो गया। ठीक है, ये क्या मतलब है ठीक उसका, है। कोई मेरे को कोई समझ नहीं आता कि उसका कोई लॉजिक क्या है। ठीक है हाँ, भाई। ठीक है। तो वो हो गया मटेरियलिज्म। जैसे सर, यहाँ अगर हमको एजुकेशन में इसको ब्रेक करना होगा, या किसी एजुकेशन, पर्टिकुलर सेक्टर। हाँ, तो नहीं, हाँ, इसमें जैसे एजुकेशन नहीं, इसको आप करेंगे, इसको आप ऐसे करेंगे कि इसको आप जैसे कंट्रीज पे कोई लेके सेक्टर जाएंगे, पे हमको इस बताइए। पे आप कंट्रीज पे लेके जाओगे इसको आप, क्योंकि ठीक है। ये वर्ल्ड पे लगाओ पहले आप। कंज्यूमरिज्म पे है ना, हाँ, बाद कंज्यूमरिज्म में पे ले नहीं जा नहीं, सकते हैं वो भी इसको। छोटा थोड़ा, हाँ, लाएंगे, लेकिन थोड़ा हाँ। बड़ा सोचिए आप, इसको लेके जाएंगे सबसे पहले ठीक। वर्ल्ड के ऊपर, कि डेवलप कंट्रीज जो हैं हाँ। वो मटेरियलिज्म का चमेरा है, जो भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कि मटेरियलिज्म मेरा वो जो है। भी। लेकिन हाँ। जो हाँ। देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो एशिया, साउथ एशिया, वो भी इच्छा रहित नहीं हो सकता, उसको भी अपना अधिकार चाहिए। हाँ। तो क्लाइमेट चेंज के कारण यदि आप ये कहते हैं, डेवलप कंट्रीज कहती हैं कि भाई हमारा पहले पेट भरने दो तब तुम्हारा सोचेंगे, तो ये तो बकवास ठीक है। है। हाँ। तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए ना, उतना जितना होना चाहिए। तो आपको ब्रॉड टॉपिक लेने, कंज्यूमरिज्म तो बहुत बाद में अंदर आप ला सकते हो इसके।
ओके। हाँ तो उनके कहने का मतलब ये है कि जो भी वो कंज्यूमरिज्म वर्ल्ड लेवल पे है, चाहे हाँ, यूएस हो चाइना हो मटेरियलिज्म, कोई भी कंज्यूमरिज्म, कंट्री, कैपिटलिज्म, हाँ मैटरलिज्म जो भी है, हाँ 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 मैटरलिज्म जो है, हाँ। तो उसका तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं, कोई वो माया सिग्निफिकेंस नहीं। है, वो फिर बीच रियलिटी हाँ, नहीं है, मतलब फिर बीच में वो अगर आप एक ले सत्य आए, नहीं है ना। बीच में अगर हाँ, आप और ले आए, फिलासफी बीच में अगर आप ले आए कि हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन है जिसने दोनों का समागम किया है, बीच में अगर हाँ आपने कहीं डाल मैटरलिज्म दिया, एंड 150 से स्पिरिचुअलिज्म का, 150 नंबर, 150 भाई, 150। जो स्वामी विवेकानंद का थॉट और था। विवेकानंद है, कबीर है, ये सब भी यही है ये। हाँ। कबीर हम्म। बोलता है, कबीर का आप लिख सकते हो, कबीर का आप लिखो हम्म। ना, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूछूं पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। हाँ। वो कह रहा है भाई तूने इच्छा रखी, इच्छा रखी, तूने ऐसी चीज की हाँ। इच्छा रखी, वो तो भगवान तेरे को ऐसे मिलने वाला नहीं, तू ठीक है। पहाड़ को पूज ले। ठीक। और भाई आटा तेरे को हाँ। रोटी खानी पड़ेगी तो चक्की पीस ले, इससे अच्छा। हम्म। हम्म। ऐसे लाना पड़ेगा आपको। तो फिलोसफी ऑफ वांटलनेस इज यूटोपियन, मतलब जो वो बिल्कुल। इच्छा रहित है, मतलब इच्छा होनी भी जरूरी है ना। अरे उसका वो सेंस तो एक इच्छा ये। होनी जरूरी नहीं, वो रह ही नहीं सकती, वो कह रहा है, वो वैसे ही है जैसे आप कहो कि गरीबी बिल्कुल जीरो हो जाएगी सोसाइटी में। हाँ, एकदम यूटोपियन है, हाँ, आइडियल थॉट है। जैसे हाँ जो कि जैसे आइडियल। आइडियलिस्ट कम्युनिस्ट सोसाइटी है, जो हाँ कम्युनिस्ट हाँ। बात करते हैं, जो कि अचीव कॉम्युन ही नहीं हो नहीं सकता नहीं है। नहीं, कम्युनिस्ट भी आइडियल सोसाइटी की बात नहीं करते, कम्युनिस्ट क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। हाँ, लेकिन लास्ट में अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है उनका, हाँ आइडियल उस आइडियलिस्ट कम्युनिस्ट राम राज्य, सोसाइटी ही तो है। राम राज्य हाँ, कह लीजिए। तो आइडियलिस्ट कम्युनिस्ट हाँ, सोसाइटी जो कि कभी अचीव नहीं होना है, जो नहीं हो सकता, ऐसे वही वाली बात जो है नहीं हो जैसे, सकता। जैसे आप कहें कि ब्यूरोक्रेसी पूरे वर्ल्ड की कभी करप्ट नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बस फिर ये वाली बात है। लेकिन जो करप्ट है और कमा रहे हैं उसका भी कोई मतलब नहीं है, जो वो पैसे कोई कमा रहे हैं वो तो फंसेंगे, मतलब वो, उनका कुछ ना कुछ तो हाँ, होना वो ही है। किमेरा है। कि मेरा है, किमेरा है, उसका मतलब अंत नहीं है उसका। हाँ। उसको कोई अंत नहीं है। जी। और सर एक ठीक है, इसका सेंस मैं समझ गया। हम्म। और एक टॉपिक था, व्हाट टू रिसर्च बट ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। ऐसे ऐसे ही आएंगे। देखो, व्हाट इज। 2-2.5 हजार जितने लिख रहे हैं ना, हाँ। 30% तो ऑटोमेटिकली आउट है। हाँ, उसमें आइडिया रिलेट करने में ही वो फंस उमर गए, जाएंगे। वो उमर के लिख ही नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। रह गए कितने, रह गए आपके सेवेंटी 70। परसेंट 70% में 70%। से। अब 70% में जो सब जगह कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करेगा, हाँ, एवरेज परफॉर्मेंस तो सब में हाँ चाहिए ना। हाँ बिल्कुल चाहिए वो। और उसके बाद जो ऑप्शन में अच्छा कर गया, वो मार हाँ, गया वो। फिर ये वो बोलना काम है। हो गया तो उसका। थिंकिंग आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थिंकिंग हम्म। इज वेरी हम्म। इंपॉर्टेंट। तो ये जो है नॉलेज वाला जो आप पढ़िए, मैं बता देता हूँ। हाँ, तो उससे पहले सर ये बता दीजिए आप, हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द हम्म। वर्ल्ड। अब देखिए इसके कई मायने हैं। हैंड दैट रॉक्स द हाँ, क्रेडल। पालना झुलाने वाले हाथों में ही संसार की बागडोर होती है। हाँ अब ये देखिए, अगर आपने मान लो कोई हॉलीवुड मूवी नहीं देखी, या कुछ आपने हम्म। नहीं देखा, आपने कोई फॉरेन का लिटरेचर नहीं पढ़ा, तो इसका हाँ। अर्थ है, इसका अर्थ आप मातृत्व से लेके जाएंगे कि माँ के संस्कार, माँ यानी सोसाइटी के संस्कार, सोसाइटी के संस्कार ठीक है। यानी घर के संस्कार, और उससे ही संसार बनता है। हाँ। एक ये है। हाँ, ठीक है। अब मान लो हाँ। आपने कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ लिया और पहले आप हाँ। उसको लेके आ गए, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके ज्यादा नंबर आएंगे। इसके हम्म। मल्टीपल आइडिया इंटरप्रिटेशंस क्लियर हैं। होनी चाहिए। हाँ मल्टीपल। आइडिया क्लियर हाँ होना। हाँ। अगर ऐसा होने लगे तो यूपीएससी के सिलेबस में आ जाएगा कि हॉलीवुड मूवी का ये पार्ट होना चाहिए, और मुर्रो, वो जो क्या नाम था उसका, मर्लिन मुनरो का ये होना चाहिए, किम कदरशिया पे आ हाँ। जाएगा फिर तो। अब ऐसे तो कोचिंग हम्म। इंस्टीट्यूट किम कदरशिया पे पहुंचे हुए हैं इनडायरेक्टली, बस थोड़ा डायरेक्टली रह गए हैं। तो आप कोई इसमें घबराने की नहीं है। आप देखिए, हैंड दैट रॉक्स द क्राइडल, यानी कि, हाँ। यानी हैंड कौन हुआ, इंडिया में हैंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, हम्म। इंडिया में हैंड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, वर्ल्ड में हैंड हुआ यूनाइटेड नेशंस, ऐसे करके आपको हाँ। लेना है। हाँ, जो या तो अगर उसको ब्रेक करेंगे तो जो पावरफुल नेशन है, जिसके पास की रिसोर्सेज है, जो हाँ बिल्कुल, टेक्नोलॉजी गवर्न वो कर रहा है, तो बिल्कुल अल्टीमेटली बिल्कुल वही रूल करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस ये टाइप से जो दोबारा आया मतलब है, कंट्रोल कर रहा है ये पूरे वैसे रिपीट इकोनॉमी हुआ को। है टॉपिक, पहले भी आ चुका है एक बार। तो बहुत हाँ, सारे दूसरे कोचिंग, फॉर्मेट में आया हाँ हो। नहीं ऐसे ही आया था, बहुत सारे कोचिंग वाले तो फिर वो मूवी की बात कर देंगे, ये यूएस का कोर्ट है। हाँ मैं आपको हाँ। गारंटी से बोल रहा हूँ, सदियों से मैंने ये बात कही है, चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल हो, पवेड तो आपके पास हम्म। पहले भी था, आपने भी पवेड पढ़ा है, ऐसा नहीं है। तो हम्म। पॉइंट ये है कि आप ऑप्शनल देखोगे उसमें तो कोर्ट के साथ साथ थिंकर का नाम भी दे देते हैं, इसीलिए ले भाई तू थिंकर का नाम पहले ही ले ले जा, बात खत्म कर। वरना बच्चा ओवर स्मार्ट बनता है लिख के कि दिस कोर्ट इज गिवन बाय दैट थिंकर, और ई और ऊ, तो पहले ही यूपीएससी ने बोला ले बेटा तू ले, हम तेरे को पहले ही बता रहे हैं क्या, तू बता दे है क्या। है क्या। तो हाँ ये कोडेड हो गया, डिकोडेड हो गया बेसिकली। ऐसे आंसर इज ओपन एंडेड,
एंड जीएस हम्म क्वेश्चंस आर क्लोज एंडेड, होना उल्टा चाहिए था। हम्म ऐसे जो है ना पूरा का पूरा ऐसा हो गया है समय के साथ। पहले जो है ऐसे जो है पहले आप बहुत कुछ लिख सकते थे उसमें, हम्म। अब लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अब भी बहुत कुछ हाँ, सकते हैं। क्योंकि अब बिल्कुल जो है कि स्ट्राइक करना है जो भी हाँ आइडिया है, हाँ क्योंकि बिल्कुल। 9-10 पेज ही लिखना है, 10 पेज तो मैक्सिमम होता है, हाँ कम ही बिल्कुल, लिखना हाँ है। 1000 से 1200 वर्ड के कौन सा बीच है? में। जी। हाँ। और अच्छा, नेक्स्ट एक टॉपिक। एक ये टॉपिक था, व्हाट इज रिसर्च बट ए हम्म ब्लाइंड डेट विथ नॉलेज। हम्म अब ये मतलब देखिए, जो हाँ, डिस्कवरी जो इंस्टेंट हो जाती है बहुत व्हाट सारी इज चीजों रिसर्च करते विद, हुए। नो नो, ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। यानी कि हम्म। रिसर्च यानी कि पहले तपस्या है, रिसर्च में ठीक डेडिकेशन है। है, रिसर्च में डिसिप्लिन है, हम्म रिसर्च में रिसोर्सेज हैं। और नॉलेज यानी कि हम्म। आपने जो है ज्ञान की प्राप्ति के साथ किया। तो उसमें चाहे ठीक है। क्रिस्पर कैस 9 हो, चाहे उसमें हाइड्रोजन पॉलिसी हो, चाहे उसमें फिर जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन हो, चाहे उसमें न्यूटन हो, चाहे उसमें आर्यभट्ट हो, चाहे उसमें हम्म। चार, चाहे उसके अंदर हमारे चाणक्य हो, सब आ जाएंगे एक तरीके से। तो रिसर्च यहाँ पर, व्हाट इज रिसर्च? तो रिसर्च हाँ, ब्यूरोक्रेट के लिए क्या हुआ? ब्यूरोक्रेट के लिए रिसर्च हुआ कि अगर एनीमिया है, माल न्यूट्रिशन है उसके डिस्ट्रिक्ट में, तो वो क्या सोच के कोई प्रोग्राम नया चलाता है? ठीक है। वो आगे बढ़ेगा? ब्लाइंड डेट हुई ना, पता तो है नहीं कि आगे क्या आएगा, हाँ। उसने हिम्मत की, आगे अच्छा, बढ़ा। आगे मतलब रिजल्ट क्लियर नहीं है, बिल्कुल ब्लाइंड डेट विद द नॉलेज। बिल्कुल। ओके। तो जो अनसर्टेनिटी है उसमें, वही तो चाहता है वो, ऐसे और वही हर चाहता सेक्टर है। में इसको फिर ब्रेक हो जाएगा, फिर तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब मीनिंग उसका हो जाएगा, तो फिर तो ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ आदमी हम्म क्या है, चक्कर क्या है कि पढ़ के लिमिटेड आया है, सुन के भी लिमिटेड आया हम्म। है, रही सुई कसर टॉपर्स पूरी कर देते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो सिर्फ ये नोट्स पढ़ दिए, और ऊपर से एक नया खेल, जब पढ़ा पढ़ाया मसाला है तो कुछ करने की जरूरत क्या है? हाँ। तो ऐसा नहीं होता मेरे ख्याल से, आप इस बात से जैसे सर, एग्री एक ये करेंगे। कोविड के कॉन्टेक्स्ट में तो टॉपिक आया था, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हम्म फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी एंड सेकंड एज ए फार्स। अगर हिस्ट्री रिपीट कर दीजिए 2020 में, अगर हमने तैयारी नहीं किया, पहली बार अगर आएगी तो एज ए ट्रेजेडी आएगी, अगर हमने कोई प्रिपरेशन नहीं किया उसके रिगार्डिंग, जब दोबारा आएगी तो मजाक उड़ाएगी, इट इज लाइक बिल्कुल। फार्स। लेकिन अगर जो इसमें कोरोना भर भर के लिखेगा, जो उसके नंबर फिर नहीं आएंगे। नहीं, कोरोना तो एक कॉन्टेक्स्ट है वो लेकिन तो। हाँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है वो, इसका इसके अंदर क्लाइमेट चेंज से लेकर, हाँ। और मैन मेड डिजास्टर से लेकर, हम्म पहाड़ों में हाईवे से लेकर, हम्म। क्लाउड बर्स्ट से लेकर, सब कुछ आ जाएगा हाँ, इसमें। हर फील्ड में प्रिपरेशन, चाहे स्पेस हो, बिल्कुल। एजुकेशन हो, भाई हेल्थ फैसिलिटीज मंगलयान हम हो, ना कुछ। पहला भेजते, दूसरे में हमारा मंगलयान चला गया। हाँ। तो आपको इसका उल्टा भी लिखना है ऐसे में, कि ऐसा नहीं है, अगर आप हम्म। प्रिपेयर कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपको प्रिपेयर बताना कर है, लेंगे तो फिर। आपको हाँ। बताना पड़ेगा कि ह्यूमन विल पावर सबसे सुप्रीम है, ह्यूमन हम्म पॉजिटिव है, पीस पॉजिटिव हम्म। है, सक्सेस पॉजिटिव, ऐसे करके आपको करना पड़ेगा, अगेंस्ट द विंड। हाँ हाँ। आपको अगेंस्ट द फ्लो भी बल्कि लिखना है ये, दोनों एस्पेक्ट लाना पड़ेगा, अगर लाना पड़ेगा। आप नहीं प्रिपरेशन किए उसके रिगार्डिंग, नहीं, आप तब यही तो एज ए गाते रहे कि, फार्स है। यही गाते रहे तो हाँ फार्स होता है, हाँ देखो एक बार वो फार्स हुआ था, हाँ देखो फिर से वो हुआ था, हाँ देखो फिर से हाँ, वो हुआ था, नंबर नहीं आएगा। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप अच्छा तैयारी हो गई, अच्छा प्रिपरेशन है उस फील्ड में, तो अच्छा, अच्छे से रिस्पॉन्स कर सकते हैं आपको लाने जो भी पड़ेंगे ऐसे चैलेंजेज एग्जाम्पल, आए। आपको लाने पड़ेंगे हम्म ऐसे एग्जाम्पल। जी हम्म। तो फिर उसके रिगार्डिंग उसको ब्रेक कर देंगे जो भी जी। सेक्टर है। हम्म, और बताइए। ठीक है, और तो सर इसमें डिस्कस हो गया, तो ठीक है। बाकी दो तीन तो मैंने कर लिया था, ना ना, you are on ऊपर track, से। wonderfully ready, we will discuss again on the same thing. And this was a wonderful discussion on few fresh ideas in a very very हाँ simple and dedicated manner. सर। And I wish you all the best for your exam, थैंक wishing यू you सर। all the best. Thank you very थैंक much, यू सर। and थैंक यू सर। thanks to everyone, thank you very much, all the best.